हेलो स्टूडेंट। अभी हम ट्रायल बैलेंस जब लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं तो उस सिचुएशन में हम ट्रायल बैलेंस हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम देखने वाले हैं। ये देखिए, ऐसे भी डायरेक्टली प्रॉब्लम आ सकता है कि जिसमें हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं और हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। ये देखिए यहाँ पर जो हमें लिखा हुआ है, द फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस, लेजर अकाउंट बैलेंस दिया है यहाँ पर, कहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट रुपीज़ नहीं है। तो हमें फाइंड आउट करके लिखने का है यहाँ पर कि जो अकाउंट है उसके हिसाब से हमें फाइंड आउट करने का है, वो डेबिट रहेगा या क्रेडिट रहेगा। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था को कौन सा अकाउंट डेबिट रहता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट रहता है। देखिए, एसेट अकाउंट डेबिट रहेगा, लाइबिलिटीज अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहेगा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस रहेगा, इनकम का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो इस तरह से आपके अकाउंट्स के बैलेंसेस आपको वो एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस है या इनकम है, वो आपको पहले फाइंड आउट करने का और डेबिट क्रेडिट आपको मेंशन करने का। यहाँ से हमें ट्रायल बैलेंस हमें प्रिपेयर करने का। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है, ये ट्रायल बैलेंस का हमारा फॉर्मेट है। ओके, और ट्रायल बैलेंस हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो जिस डेट का आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करने वाले 31 मार्च 2015 का हम ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर करने वाले हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हमें कैपिटल दिया है, कैपिटल का अमाउंट लिखा है 80,000। तो हम पर्टिकुलर कॉलम में मेंशन कर देंगे कैपिटल अमाउंट 80,000 है। आपको अभी देखने का है कि कैपिटल का डेबिट बैलेंस रहेगा या क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ओके, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो इसकी वजह से 80,000 हम क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। ओके, क्रेडिट कॉलम में हम मेंशन करेंगे। तो इस तरह से हमें फाइंड आउट करके हमें लिखने का है कि कौन सा बैलेंस है। अभी सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस रहता है। ओके, सेल्स अकाउंट है, उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा 9,34,000। तो 9,34,000 क्रेडिट में ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है परचेसेस। परचेसेस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहता है, परचेसेस एक्सपेंसेस है, परचेसेस एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से उसका डेबिट बैलेंस रहेगा 7,74,000। ओके, 7,74,000। उसके बाद है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हमने अलाउड कर दिया, मतलब हमारे लिए वो एक्सपेंसेस है, हमने सामने वाली पार्टी को डिस्काउंट अलाउड कर दिया। और जब एक्सपेंसेस रहेंगे तो हम डेबिट कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस रहेगा, अमाउंट है 10,000। ओके, तो आप जब फर्स्ट टाइम जब सॉल्व करोगे ना इस तरह के प्रॉब्लम्स, तो आपको ये देखकर आपको सॉल्व करने का। आपको कैपिटल है तो लाइबिलिटी है, इसकी वजह से क्रेडिट बैलेंस, सेल्स है, इनकम है, इसकी वजह से क्रेडिट बैलेंस, परचेसेस है, एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से डेबिट बैलेंस। इस तरह से आपको एक्चुअली रिकॉग्नाइज करके आपको मेंशन करने का। उसके बाद में डिस्काउंट अलाउड है, एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से डेबिट बैलेंस। डिस्काउंट अलाउड मतलब सामने वाले पार्टी को अपने कैश डिस्काउंट दे दिया है अर्ली पेमेंट के लिए। ओके, जो डेटर्स है उसको हमने समझो 10,000 रुपीज़ से कैश रिसीव होने वाला था, आपने क्या बोला कि आप 9,800 रुपीज़, कभी 2 दिन में आप कभी पे करते हो तो 9,800 रुपीज़ आप पेड कर दो, मतलब 2% उसको डिस्काउंट मिल गया। उसको सामने वाले पार्ट, मतलब हमको एक्चुअली, सॉरी, ये डिस्काउंट अलाउड है। ये डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने परचेसेस कर दिए हैं क्रेडिट बेसिस से, तो सामने वाले पार्टी को हमने अमाउंट, वो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया। ओके, फिर से, डिस्काउंट अलाउड मतलब हमने सामने वाले पार्टी को डिस्काउंट दे दिया है। ओके, तो 10,000 रुपीज़ उससे उससे हमें आने वाला था, हमने उसको 2% डिस्काउंट दे दिया, मतलब वो 200 रुपीज़ का हमें उसने डिस्काउंट हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट अलाउड है। ओके, और वो 200 मतलब वो कम करके हमें 9,800 रुपीज़ पे करेगा, तो ये 200 रुपीज़ डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट अलाउड है। ओके, उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहते हैं तो वो लाइबिलिटी हो जाती है। ओके, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें फ्यूचर में वो पे करने का, इसकी वजह से वो लाइबिलिटी हो गई 10,000 रुपीज़। ओके, लाइबिलिटी है, इसकी वजह से 10,000 रुपीज़ हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके, उसके बाद में है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन 4,000 रुपीज़ है। डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे एसेट का वैल्यू वो डिक्रीज कर देता है, इसके एक्सपेंसेस है वो 4,000 रुपीज़। ओके, डेबिट साइड में आएंगे, एक्सपेंसेस है इसकी वजह से डेबिट साइड। ओके, लोन, उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर बताया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट करके मेंशन कर दिया है। ओके, लोन लाइबिलिटी है, तो ये 66,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आएंगे, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड मतलब ये इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, इसकी वजह से उसका बैलेंस आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। ओके, 10,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, उसका डेबिट बैलेंस आएगा, उसके वजह से डेबिट साइड में 20,000। उसके बाद में सैलरीज है, सैलरीज एक्सपेंसेस है 24,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। ओके, उसके बाद में कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस है,
इसकी वजह से डेबिट साइड में। ओके, डेबिट साइड में अमाउंट कितना है 4000। नेक्स्ट दिया है कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस है डेबिट साइड में 6000। ओके, ये दोनों में आपको डिफरेंस पता है ना। कैरेज इनवर्ड मतलब गुड्स अंदर आते समय जो कैरेज करते हैं उनको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड, और गुड्स जब हम सेल करते हैं बाहर बेचते हैं तब वो कैरेज होता है तो उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ओके, इसकी वजह से कैरेज आउटवर्ड सेल्स एक्सपेंसेस है, कैरेज इनवर्ड ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है। ओके, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है। उसके बाद में बिल्डिंग, बिल्डिंग एसेट है 80,000 रुपीज़, इसके वजह से उसका डेबिट बैलेंस। उसके बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस ये हमारी एसेट है 2,000 रुपीज़, ऑलरेडी हमने पे कर दिया है, इसकी वजह से वो हमारी एसेट है 2,000 रुपीज़, उसका डेबिट बैलेंस। उसके बाद में कैश एट बैंक, कैश एट बैंक हमारी एसेट है, हमारे बैंक में हमारी अमाउंट है, एसेट है हमारी 80,000 रुपीज़, डेबिट बैलेंस। ओके, उसके बाद में स्टॉक, स्टॉक एसेट है हमारी 1,20,000, इसकी वजह से डेबिट बैलेंस। उसके बाद में एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमें इंटरेस्ट हमें बाद में हमें पेड करने का है, फ्यूचर में हमें इंटरेस्ट ये पेड करने का है 4,000 रुपीज़, इसके वजह से क्रेडिट बैलेंस। ओके, और लास्ट जनरल रिजर्व, ये रिजर्व है, लाइबिलिटी है, इसकी वजह से उसका भी क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो ये हम अभी डेबिट और क्रेडिट एक्चुअली टोटल करेंगे, यहाँ पर मैं सम कर देता हूँ उसका। ओके, आ रहा है 11,24,000, क्रेडिट का भी देखेंगे 11,24,000। तो एक्चुअली हमने जो प्रिपेयर किया है ट्रायल बैलेंस वो एक्यूरेट है एक्चुअली। ओके, जो इन्फॉर्मेशन जो दिया था वो भी एक्चुअली करेक्ट था। ओके, तो इस तरह से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स देंगे, यहाँ पर सीरियल नंबर हम अपडेट करेंगे, लिस्ट ऑफ अकाउंट देंगे, वो हमें रिकॉग्नाइज करने का है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। ओके, और एक तरह की से एक्चुअली हमें ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने को आता है कि वो ट्रायल बैलेंस में एक्चुअली ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेंगे लेकिन इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड करेंगे। ओके, कुछ डेबिट के आइटम क्रेडिट में मेंशन करेंगे, क्रेडिट के आइटम डेबिट में मेंशन करेंगे, तो वो हमें करेक्ट करके मेंशन करने का रहता है। ओके, तो ये था प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रायल बैलेंस। ओके, थैंक यू।